व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, शिवजी माँ पार्वती को राम कथा सुनाने जा रहे हैं और पार्वती जी ने प्रश्न किया है कि राम जन्म के हेतु क्या हैं, कारण क्या हैं। तो एक कारण तो शिवजी ने बताया कि जय और विजय को श्राप मिला और उनको 3 बार जन्म लेकर आना पड़ा और भगवान ने उनके उद्धार करने के लिए जन्म लिए। अब अलग कल्प में अलग अलग कारण भी बनते हैं। किसी और कल्प में नारद जी का श्राप भगवान के अवतार का कारण बना, उसकी कथा चल रही है, आप प्रेम से सुनिए। कहूँ राम गुण गाथ सिया राम, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ सिया राम, भज तुलसी तजि मान मद। कहूँ राम गुण गाथ, मैं राम के गुणों की गाथा कहता हूँ। भरद्वाज सादर सुनहु, भरद्वाज जी को कौन सुना रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और यही कथा भुशुंडी जी, काक भुशुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी हमें सुना रहे हैं। भव भंजन रघुनाथ, इस भव रूपी संसार का भंजन करने वाले रघुनाथ को भजो, तुलसी तजी मान मद। तुलसी जी हमें सलाह दे रहे हैं कि मान और मद को, इस संसार में हम मान को धारण करके रखते हैं और मद के नशे में रहते हैं कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन बातों को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जो भव भंजन है, भव का रोग है, वो आवागमन है, बार बार इस संसार में आना और बार बार चले जाना। आगे की कथा। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु, सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिनि सुरपत ही न लाज। देखिए क्या कह रहे हैं। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत में, गुहा एक बड़ी पवित्र गुफा, एक अति पावनी एक बड़ी पवित्र गुफा थी। बह समीप सुरसरी सुहावनी, उसके समीप ही सुरसरी, सूर्य यानी देवता, सरी यानी नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा जी बहती थी। सुहावनी गंगा जी यानी ये उत्तराखंड का इलाका हुआ। आश्रम परम पुनीत सुहावा, वहाँ पर परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर, देखी देव ऋषि मन अति भावा, नारद जी हैं देव ऋषि के मन को बहुत ही सुहावना लगा। आश्रम देखा उन्होंने एक और बड़ा अच्छा लगा। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, पर्वत, नदी और वन, 3 चीजें के सुंदर विभागों को देखकर, निरखी यानी देखकर,
सैल यानी पर्वत, सरी यानी सरिता और विपिन यानी वन के विभाग देखकर भयउ रमापति पद अनुरागा, ये एक भगत का गुण होता है। वो कुछ भी देखता है तो उसको सीधा भगवान से जोड़ लेता है। तो ये इनका मोह पर्वत, नदी और वन की सुंदरता में नहीं हुआ, रमापति के पद में अनुराग हो गया। लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ आया। और सुमिरत हरि ही, हरि को सुमिरन करते ही श्राप गति बाधी। नारद जी को श्राप मिला हुआ है कि वो गाय दूहने के समय तक ही एक स्थान पर रुक सकते हैं, उससे अधिक वो रुक नहीं सकते। तो श्राप की गति रुक गई, हरि का सुमिरन होने से श्राप की गति रुक गई। हम भी कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बोझ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हरि का सुमिरन करने से वो दुर्भाग्य की गति रुक जाती है। सहज विमल मन लागी समाधि, और विमल मन है उनका, मल से रहित मन है और सहज रूप से उनकी समाधि लग गई नारद जी की। मुनि गति देख सुरेश डेराना, अब उनकी लंबे समय तक समाधि लगी होगी और उसको देखकर सुरेश यानी देवताओं के ईश इंद्र वो डर गए। काम ही बोली कीन सन्माना, और कामदेव को बुलाया और उनका सम्मान किया। सहित सहाय जाहु मम हेतु, और उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित, सहित सहाय यानी सहायकों के सहित जाकर मम हेतु मेरे कारण से चले हर्षि ही जलचर केतु, और हर्षित होकर चल पड़े, हृदय में हर्षित होकर चल पड़े जलचर केतु यानी मीन ध्वज कामदेव, मन में प्रसन्न होकर चला देवताओं के राजा इंद्र का कार्य करने के लिए। जब भी आप तप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से कामदेव आपको तंग करने के लिए आएंगे, जो आपकी कामनाओं को जागृत करेंगे। संसार के प्रति कामनाएं अधिक जागृत होंगी, उन कामनाओं पर नियंत्रण पाना होता है। यही एक तरह से पहला राउंड है तपस्या का। सुना सीर मन महु असी त्रासा, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि चहत देवऋषि मम पुरबासा, कि देवऋषि मेरा पुर यानी मेरी नगरी यानी अमरावती, इंद्र अमरावती के राजा हैं, का निवास चाहते हैं। जे कामी लोलुप जगमाही, फिर मंत्र दिया है कि जे कामी, जो कामी है और लोलुप हैं, लोभी हैं, दो प्रकार के लोग जग में हैं। वो क्या हैं? कुटिल काक इव सब ही डराही, वो कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं, क्योंकि वो कामी भी हैं और स्वयं लोभी भी हैं। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, सूख हाड़ यानी सूखी हड्डी लेकर भाग जाता है कौन? सठ यानी मूर्ख, स्वान यानी कुत्ता, मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर भाग जाता है। निरखी यानी देखकर, मृगराज सिंह को देखकर, शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर उठाकर भागता कि मेरी हड्डी ना ले ले। भला सिंह को हड्डी से क्या काम? छीनी ले जनी जान जड़, वो कहीं छीन ना ले, ऐसा सोचकर जो जड़ यानी मूर्ख है, तिमी सुरपति ही ना लाज, वैसे ही सुरपति को लाज नहीं आ रही है। वो भी अपनी अमरावती को सूखी हड्डी की तरह बचाना चाह रहे हैं, जैसे कुत्ता हड्डी को बचाना चाहता है सिंह से। ये बड़ी गूढ़ बात है, कृपया आप इसका चिंतन करें। जय सिया राम।